इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आपको ऑप्शंस के बेसिक्स आपको अपने पहले से पता होने चाहिए। बेसिक्स पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहले ऑप्शंस के बेसिक्स की थोड़ी जानकारी ले लो। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो वहां से जाकर आप पहले ये बेसिक्स को जो है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब बेसिक्स जो है ना वो आप लोग एक बार समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक्स पर बात ना करें, हम फोकस करें स्ट्रेटजीज पर। वक्त अपने पास लिमिटेड है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स का पता है। तो कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सीधा हम चलेंगे स्ट्रेटजीज पर, क्योंकि असली फर्क पड़ता है स्ट्रेटजीज से। कैसे ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को जमाया जाता है, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। मैं कोशिश अपनी साइड से ये करूँगा कि जो नए हैं उनको भी बेसिक समझ आ जाए और झटपट समझ आ जाए, लेकिन फ़ोकस अपना स्ट्रैटेजीज़ पर रहेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आज की वीडियो में कुछ पार्ट आपको समझ नहीं भी आता, कि भाई आप बोलेंगे कि ऑप्शंस का तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, इसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो परेशान मत होइए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज जो नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा-सा बेसिक समझने के बाद, दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो कहीं नहीं जा रही है। ये आप लोगों के साथ आप ही के यूट्यूब चैनल पर रहेगी। तो आप जब एक बार बेसिक्स को समझ लेंगे, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज़ जानने के लिए टेलीग्राम पर हमें काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है जॉइन कर रखा है। तो लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं करा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। देखिए, ऑप्शंस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत पैसा ऑप्शंस के ज़रिए कमाया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट से एक रेगुलर इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हो, तो ऑप्शंस के बिना ऐसा कर पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है और हम करेंगे भी। लेकिन ऑप्शंस एक आसान तरीका है कॉन्टिन्यूस इनकम जनरेट करने का। ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ रहा। ऑप्शंस के बेसिक्स की, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इन द मनी, आउट आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब आपको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए नहीं नजर आएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस करने बैठ गया तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। और जब तक हम अपनी मेन स्ट्रेटजीज पर आएंगे तब तक आप बोर हो चुके होंगे। और मेन जो समझने वाली चीज़ें हैं ना, जिससे आपका एक्चुअल में पैसा बनेगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों को स्किप करते हैं और हमारा फोकस है ऑप्शंस की उन स्ट्रेटजीज पर रहेगा जिनका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ऑप्शंस देखिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि देखने में तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। देखने में बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल से लगते हैं। लेकिन जब आप इनको यूज़ करते हैं, तब आप पाते हैं कि ऑप्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखने में बहुत ही साधारण से और काम करने में बहुत ही रिस्की और जोखिम भरे होते हैं। अब ना आप साथ-साथ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएँ। और सबसे पहला पॉइंट है कि ऑप्शंस में इनहेरेंटली रिस्क है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई बाय का सिग्नल आया और आपने सोचा कि चलो बाय कर लेते हैं। अगर आप कैश में बाय करते हैं तो केवल स्टॉक का ही रिस्क है। जो कैश में प्राइस का मूवमेंट का रिस्क है, बस वही। लेकिन जब आप उसको कॉल के ज़रिए खरीदते हैं ना, तो टाइम का रिस्क हो जाता है, वॉलेटिलिटी का रिस्क हो जाता है, प्राइस के मूवमेंट का रिस्क हो जाता है। तो अलग-अलग टाइप के रिस्क जो हैं, आपकी इस ट्रेडिंग में आ जाते हैं ऑप्शंस के ज़रिए। तो ऑप्शंस आपकी ट्रेडिंग को एक नई लेयर ऑफ रिस्क दे देता है। तो मानकर चलें कि ऑप्शंस अपने आप में खतरनाक जोखिम भरे होते हैं। देखने में ऑप्शंस बड़े मासूम से लगते हैं। आप सोचेंगे कि ये 10 रुपए की कॉल मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब वो 10 के 10 ज़ीरो हो जाएँगे। तो जिस तरह वीडियो गेम्स में अलग-अलग राउंड्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के राउंड्स बिल्कुल आसान होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे-जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं, राउंड 1 बहुत ईज़ी होता है, राउंड 2 उससे थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे करके राउंड्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे-वैसे डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ती रहती हैं। और लास्ट जो फाइनल राउंड होता है ना, उसमें सब कुछ इतना स्पीड से होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बस
वही ये राउंड है ऑप्शंस का। इसमें सब कुछ बहुत फास्ट होता है। जो चीज़ शेयर्स में बरसों में होती है, जैसे 10 का शेयर 100 हो जाना, बहुत बड़ी घटना है। इसमें स्टॉक को 5-5, 10-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में 10 की कॉल का 100 हो जाना आम बात है। और आज 10 की कॉल थी और अगले दिन आप देखेंगे कि वो 100 पर ट्रेड कर रही है। कुछ घंटों में ही 10 की चीज़ 100 और 100 की चीज़ 0 भी हो जाती है। तो ऑप्शंस में समय बहुत कम होता है रिएक्ट करने का। तो सब कुछ फास्ट हो रहा होता है और आपको भी अपने डिसीजंस में क्विक रहना पड़ेगा। थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम करेंगे क्या, कैसे ट्रेड होगा, तभी आप ऑप्शंस के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंगल सेलिंग कैसे की जाती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसके ज़रिए कॉन्टिन्यूस इनकम जनरेट की जाती है। बड़े लेवल पर लोग ये कर रहे हैं। जब से वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी में शुरू हुई है, तब से ही लोग स्ट्रेंगल सेलिंग करके बढ़िया पैसा बना रहे हैं। लेकिन ये काम बहुत जोखिम भरा है। बिना टेक्निक, बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप 6-6 महीने तक पैसा कमाते रहेंगे और फिर एक वीक ऐसा आता है जब आपका सारा पैसा चला जाता है। तो ये बहुत जोखिम भरा टास्क है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको इसमें काम करना है। बट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी विच कैन गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न्स अगर आपने इसे सही ढंग से किया है। रिस्क को ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इनकम आप इस स्ट्रेटजी से अर्न कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी है स्ट्रेंगल सेलिंग की। अच्छा, अब स्ट्रेटजी पर आएँ उससे पहले एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। ना सुनना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को थोड़ा-सा 2-3 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। बट अगर सुन लेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिल जाए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। अब अगर आप ऑप्शंस करने लगे हो या फिर कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना है मेरी बात कि मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ। तो आप ना इसके लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट खोल कर रखो, जहाँ आप ऑप्शंस में काम करो। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स का यूज़ करता हूँ ऑप्शंस के लिए। लिंक आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दूँगा, ताकि आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकें अगर आप ऑप्शंस के लिए काम करना चाहते हैं। अब ऐसा मैंने आपको इसलिए कहा, क्योंकि जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है और पूरी कैपिटल के साथ हम इतना रिस्क तो ले नहीं सकते। यार इतनी मुश्किल से हमने जोड़कर पूँजी की इकट्ठी करी है, एकदम से हम ऑप्शंस में थोड़ी कि भई रातों-रात हम अपना पैसा गँवा दें, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो पूरी कैपिटल के साथ हम यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और ना ही लेना भी चाहिए। ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो काफ़ी बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लॉस हो जाता है। जितना हमने रिस्क सोचा होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे को लॉस हो जाता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक तरीका है कि आप एक डिफरेंट डीमैट अकाउंट खुलवाएँ। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको पहले 30 दिनों के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। तो उस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं एटलीस्ट 1 महीने तक तो। और अब इस डिफरेंट डीमैट अकाउंट में आप एक लिमिटेड कैपिटल ऐड करें और उससे अपना ट्रेड करें। जब कैपिटल ही लिमिटेड होगी तो रिस्क अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और लॉस भी कम होगा। अब मैं अपस्टॉक्स इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं मुझे देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं जीटीडी लगा सकता हूँ, ऑप्शंस के लिए भी लगा सकता हूँ। मुझे उसमें रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं। अगर मुझे उसमें कोई स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बिल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि मुझे इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे सेंसिबल वगैरह हो गया। जो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स कनेक्ट करके रखते हैं, ये भी कनेक्ट करके रखता है, सेंसिबल अपस्टॉक्स भी करता है। बट इसके लिए ना मेरे को अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा अपनी अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन पर जाकर ही वहाँ से ही अपना ये जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है वो कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप भी अपना डीमैट अकाउंट एक अलग जगह पर ऑप्शंस के लिए खुलवा के रखें। और अपस्टॉक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे ही दूँगा। अगर आप वहाँ पर जाकर अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें, तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद खुलवा सकते हैं और वो जो 30 डेज़ की ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर और इसमें हम बाय करके हम काम करेंगे। मुझे पता है सब लोग ऑप्शन बेच नहीं पाएँगे और उसकी वजह ये है कि बेचने में ना लगते हैं पैसे।
आपको मार्जिन देना पड़ता है। मार्जिन अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सबके पास एक तो मार्जिन का पैसा नहीं होता। हालाँकि हम लोग मार्जिन से यूँ ही इतना ज़्यादा डरते हैं, इसमें इतने पैसे भी नहीं लगते। आपको मार्जिन देना है और निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक आप किसी छोटे शेयर में काम ना कर रहे हों, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्जिन को इन्वेस्टमेंट की तरह लेंगे और इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अगर आप उसे देखेंगे ना, तो हमें 5-6% का इंटरेस्ट एक ही हफ्ते में मिल जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट रिस्क भी होता है, लेकिन ज़बरदस्त रिटर्न्स इससे अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ध्यान से इसे समझें। अच्छा, अगर पहली बार अगर आप इसे पूरा समझ ना आए ना, या आधा-अधूरा कच्चा-पक्का समझ आए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन से ट्रेड करने बैठें। आप इसे 2-3 महीने दूर बैठकर देखते रहिए बस। इसके लिए एक ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है नियो स्टॉक्स। वहाँ पर आप ट्रायल लेकर, जिसमें आपको 10 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है और बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे करके ना आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर भी नहीं कहते, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको वर्चुअल अमाउंट के साथ पेपर ट्रेड करने का पूरा मौका मिलता है। मतलब आपको एक ऐसा दे दिया जाएगा कि आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं या 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप उस अमाउंट से जो है यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप छोटी-सी एक नॉमिनल सी फीस देनी भी पड़े ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बिल्कुल अननोन होने के बाद वहाँ पर मार्केट में सीधा अटैक करना, सीधा ट्रेड मारना, वहाँ पर हमारे को बड़े लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके पीछे अगर हम ज़रा-सी पेमेंट करके 100, 200, 500 रुपए की अगर हम पेमेंट करके उसको एक अच्छे से चीज़ को समझ लेंगे ना, तो बाद में जाकर वो आपकी जो 100, 200, 500 रुपए की आपने फीस पे करी है ना इनिशियली पेपर ट्रेडिंग के लिए, वो कोई मायने नहीं रखेगी। इस ऐप को यूज़ करके आपको एकदम रियल वाली फ़ील आएगी। तो आप पहले 3 महीने, 2-3 महीने जो हैं आप केवल इस एप्लीकेशन को यूज़ करके वर्चुअल ट्रेड करें। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है और बस कुछ नहीं, कोई ख़ास काम नहीं करना। वहाँ पे आपको नाम-नूम वगैरह रजिस्टर करने हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस वगैरह, और बस अब आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं इसे पेपर ट्रेडिंग नहीं, इसे मैं कहूँगा कि वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ऐसे बोलते तो बहुत लोग हैं कि भई मैं ऐसे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इतनी जल्दी बिना समझे नहीं आऊँगा, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि बोरिंग लगता है कि भाई कौन रोज़-रोज़ इसे देखे। ये होता था जब आपको इसमें ना नोट डाउन करके पेपर वगैरह पे काम करना है। लेकिन इस एप्लीकेशन के ज़रिए बोरिंग भी नहीं लगेगा और एक्चुअल ट्रेड वाली फ़ील भी आ जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, तो आपको जो साइकोलॉजी है ना, वो 80-90% आपको पूरी यहाँ पर एग्ज़ैक्ट फ़ीलिंग वही सेम होने वाली है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर्स के लिए है। मैं देखता हूँ कि लोग अंधाधुन ऑप्शंस बाय करते हैं। जैसे उनको चार्ट पर ब्रेकआउट नज़र आया, उनके पास फ्यूचर्स बाय करने के तो पैसे होते नहीं हैं। आपने सोचा चलो कॉल ले लेते हैं। कॉल भी कौन-सी, दूर वाली, 1-2 स्ट्राइक ऊपर वाली कॉल, सस्ती वाली कॉल जो होती है ना, वो ले लेते हैं। अब इस तरह से ट्रेड करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। इसमें पैसे तो जाएगा ही जाएगा। आप मान लो इसमें कि आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप अंधाधुन कॉल खरीद रहे हैं, जहाँ ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ कॉल खरीद रहे हैं, आप सोचते हैं कि कॉल खरीदना इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर बाइंग स्टॉक, देन यू कैन नेवर मेक मनी बाइंग ऑप्शंस। तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि ऑप्शंस इस तरह से ट्रेड नहीं किया जाते। ऑप्शन के अपने इंटरनल रिस्क होते हैं। अपना खुद का रिस्क ऑप्शन लेकर आता है। एक रिस्क तो मार्केट का ही है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल रिस्क ऑप्शन की वजह से आता है। तो ऑप्शन को बाय करते वक्त 10 बार सोचना है, क्योंकि ऑप्शन को बाय करते ही वक्त आपका दुश्मन बन जाता है। टाइम बीतता चला जाता है और ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसलिए ऑप्शन बाय करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पर किस स्ट्रेटेजी के साथ बाय कर रहे हैं। ऑप्शन बाय करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो एक नए ट्रेडर के लिए भी उपयोगी है और बहुत ईज़िली इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस खरीदने कैसे जाते हैं। देखिए, ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करना है। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ ना, इनको नोट करते जाइए, क्योंकि ये आप भूल जाएँगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना नोट डाउन करें, ताकि आपसे ये पॉइंट्स मिस ना हो जाएँ और जब आप रिवाइज़ करें तो एक बार आपको ये सारी चीज़ें जो हैं झटपट समझ आ जाए।
अब आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है। तो ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो ये चार्ट आ गया हमारे सामने 15 मिनट बैंक निफ्टी का। अब आपको बैंक निफ्टी खोल लेनी है, या जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें उसका चार्ट आप खोल लें। अब नेक्स्ट आपको इंडिकेटर डालना है बॉलिंजर बैंड। बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, कभी ना कभी तो आपने इसका ज़रूर सुना ही होगा। ये इकलौता इंडिकेटर है जो प्राइस पर नहीं बल्कि प्राइस की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। वॉलेटिलिटी का सबसे पुराना और भरोसेमंद इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है और इसकी सेटिंग्स हम 10 और 1 रखेंगे। तो चलिए पहले हम इंडिकेटर लगाते हैं। अभी मैं पुराने इंडिकेटर जो है वो काट देता हूँ। यहाँ पर लिखा हमने बॉलिंजर बैंड। अब इसकी सेटिंग्स पर गए, आपको रखने हैं यहाँ पर 10 और 1 की स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और लेंथ रखनी है आपको 10। अब बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अपर वाली हम लाल कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। बीच वाली और लोअर वाली हमने कर दी नीली। चलिए ये हो गई हमारी सेटिंग कंप्लीट। बस आपको भी इस टाइप से सेटिंग जो है रखनी है। अब ऐसा बॉलिंजर बैंड आपको दिखेगा चार्ट पर। इस पर दो लाइंस आती हैं, कभी ये दोनों लाइंस जो हैं बिल्कुल चिपक जाती हैं इस टाइप से, और कभी इनमें बड़ा गैप आ जाता है। जब जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के करीब आती हैं तब तब एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना होती है, क्योंकि इनके पास आने यानी वॉलेटिलिटी कम हो गई। वॉलेटिलिटी एक ऐसी गजब चीज है जो ज्यादा टाइम तक दबी नहीं रह सकती। वो अपना सर ज़रूर उठाती है, और जब वो वापस से अपना सर उठाती है तो प्राइस को एक डायरेक्शन में उछाल देती है। अब वो डायरेक्शन कौन सी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्राइस एक दिशा में जाने वाला है। तो हम यहाँ अलर्ट हो जाते हैं, तैयार होकर बैठ जाते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, करना आपको ये है, फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं इस टाइप से, जैसे ये एक हमारे सामने कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे ये अब हमारे सामने कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, आपने देखा पहले बॉलिंजर बैंड यहाँ पर फैला हुआ था। फैला है तो कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि बॉलिंजर बैंड बिल्कुल सिकुड़ जाए। एकदम टाइट स्क्वीज चाहिए हमें। अगर वो स्क्वीज टाइट नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। जहां बिल्कुल स्क्वीज है दोनों लाइंस वहां ट्रेड करना है। स्क्वीज टाइट है तो करें क्या, रीसेंट पीक पर एक लाइन डाल लें। जैसे ये पीक है, आपने यहाँ पर एक लाइन डाल ली इस टाइप से। ये पीक था ना, इसके ऊपर आपने एक लाइन डाल ली, और ऐसी ही एक लाइन आप नीचे की साइड पर डाल लें जो नीचे का बॉटम है। देखो मूवमेंट तो कहीं पर भी आ सकती है, बस आपको उसी चीज का तो वेट करना है। इस लाइन से जैसे प्राइस ब्रेकआउट दे तुरंत आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर हम पुट खरीदेंगे, ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट आएगा तो हम कॉल खरीदेंगे। और कॉल या पुट कौन सी लेनी है, एट द मनी की। उस टाइम जो प्राइस चल रहा है ना उसके पास वाली बिल्कुल वही कॉल कॉल या फिर पुट लेनी है। जैसे मान लीजिए इस टाइम बैंक निफ्टी चल रही है 42,662 के आसपास। तो आपको क्या करना है, एट द मनी यानी कि 42,700 की कॉल को, अगर ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट आया है तो आपको यहाँ पर 42,700 की कॉल परचेज कर लेनी है। और अगर नीचे की साइड पर आया है तो आपको यहाँ पर 42,700 की पुट बाय कर लेनी है, या फिर 42,800 की, मतलब जो नियर बाय, जो बिल्कुल पास की कॉल या पुट होगी ना, बस आपको उसमें ट्रेड करना है। दूर की कॉल या पुट नहीं लेनी है। अगर आपने ये ब्रेकआउट आते देखा, जैसे यहाँ पर बिल्कुल स्क्वीज हो गया था, अब अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट आते देखा, जैसे इस कैंडल पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, और अगर आपने दूर की कॉल ले ली तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। करना ही नहीं है, एट द मनी की कॉल खरीदनी है बस हमें। अच्छा, अब इस कॉल का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अब जो हमने यहाँ पर कॉल परचेज करी है ना, उसका एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस होगा ये नीचे की रेड लाइन। ये नीचे की जो ब्लू लाइन है ना, जैसे बैंक निफ्टी इस ब्लू लाइन के नीचे जाएगी हम इसे काट देंगे। ये हमारा रूल है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट बिल्कुल, बैंक निफ्टी बिल्कुल स्क्वीज हो गया, एक लाइन में था, बैंक निफ्टी यहाँ पर बिल्कुल स्क्वीज कर गया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं इसको। ये देखिए, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो ये दोनों थे ये बिल्कुल स्क्वीज कर गए। अब यहाँ पर हमने एक ऊपर की साइड पर लाइन डाल दी इस पीक के आसपास, और एक हमने लाइन डाल दी यहाँ नीचे इस पीक के आसपास, जो ये बॉटम है उसके नीचे।
अब जैसे ही इसके नीचे एक साइड पर ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया, तो जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे की साइड पर ब्रेकआउट आया, तो हमने यहाँ पर इसकी पुट बाय, एट द मनी की पुट जो है वो बाय कर लेनी है। 40,340 रुपए चल रहा है, तो हम यहाँ पर 40,300 की पुट जो है वो बाय कर सकते हैं। दूर तो हमने जाना ही नहीं है। यहाँ पर हमने पुट बाय करी और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये रेड लाइन। अब अगर क्योंकि नीचे की साइड पर यानी कि हमने गिरावट के लिए पुट बाय करी है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये ऊपर वाली लाइन होगी। और यहीं पे अगर ऊपर हमारा कॉल की साइड पर आ जाता, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती, तो हम कॉल परचेज करते और नीली वाले जो लाइन थी वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही 350-400 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव आ जाए, यानी 1% के आसपास का हमारे को बैंक निफ्टी में मूव आया, तो हमें वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो काट देनी है। हमें बैंक निफ्टी में 1% की मूव आए तो भी चल रहा है, हमें बैंक निफ्टी में 1% की मूव चाहिए। जो भी चल रहा हो 1% की मूव चाहिए बस। जैसे 1% की मूव आएगी, हमारी कॉल जो है लगभग 150-200 पॉइंट्स बढ़ चुकी होगी। बस यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। एक बार फिर से सुनिए कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आपको जैसे ही यहाँ पर एक हमारा स्क्वीज का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर जैसे इस केस की बात करें, अब यहाँ पर ब्रेकडाउन आया हमारा लगभग 40,236 का, यानी कि 40,200 की हमने पुट बाय करी। अब यहाँ से हमारे को दो ढाई यहाँ पर हमारे को 1% की मूव चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की। तो यहाँ पर हमारा जो लेवल होगा वो होगा 39,800 के आसपास। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को 39,800 की मूव जो थी, यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई, बल्कि यहाँ पर हो गई। इस लेवल के आसपास हमारा 1% की मूव आ गई, तो बस हमें और लालच नहीं करना, हम यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। या फिर आप वही काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर रेड लाइन का वेट करें अगर आपको पोजीशन और होल्ड करके रखनी है। अदरवाइज अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या इतना जिगरा नहीं है कि आप उसे होल्ड कर पाओ, तो 300-400 पॉइंट्स की मूवमेंट आते ही, यानी कि आप ये मोटा मोटा समझो कि 1% की मूव आते ही हमें वहां से उस पोजीशन से जो है एग्जिट कर जाना है। तो ये जो मॉडल है ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसमें सब कुछ डिफाइंड है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं। आपको वही ट्रेड करना है जहां बहुत टाइट स्क्वीज आए। अगर टाइट ना लगे या डाउट हो तो उस ट्रेड को जाने दे, उसके बाद बाय करें। 1% का मूव जैसे ही आपको मिलेगा, आपने वहां से पोजीशन को एग्जिट कर जाना है। या फिर आपको जो ये दूसरी लाइन है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आए, यहाँ पर आप अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये मॉडल है बैंक निफ्टी पर ऑप्शंस में ट्रेड करने का, बहुत जबरदस्त मॉडल है। इसके अलावा आप इसे निफ्टी पर भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स पर भी यूज कर सकते हैं, खासकर उन स्टॉक्स पर जो बहुत ज्यादा लिक्विड रहते हैं। तो ये वो मॉडल है जिसके जरिए ऑप्शन बाइंग की जाती है। इसके मौके आपको एक महीने में 4 या 5 बार जो है देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको मौके जो है 3 से 5 बार के आसपास आपको इसमें मिलेंगे। और ये बहुत ठीक ठाक मौके हैं। 3 से 5 में आपका स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 70-75% का स्ट्राइक रेट रहता है। 25% ट्रेड्स में या तो घाटा होता है या कुछ भी नहीं मिलता। जिस रेट पर आपने बाय किया होता है उसी रेट के आसपास आपको काटना पड़ता है। थोड़ी बहुत ब्रोकरेज जो है वो निकल भी आती है, कभी कभार थोड़ी बहुत हमारे को अपनी जेब से भरनी पड़ती है। हमारे को फिर भी यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे और हमने सही तरीके से इसमें काम किया ना, तो हमारे को ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट ही मिलता है। अब ऑप्शन बाइंग का एक नियम है कि ऑप्शन आपने बाइंग किया है और तुरंत मूव नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब इमीडिएटली मूव आना चाहिए। लॉस भी आते हैं और आएंगे भी, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी से आप ऑप्शन बाय करके मार्केट से काम कर सकते हैं। अब इसमें ओवरनाइट रिस्क काफी कम है। हमने बाय किया है और ऐसा तो नहीं है कि हमने कॉल पुट दोनों बाय कर रखे हैं, दोनों का पेयर लिया हो, केवल एक ऑप्शन लिया है। इसमें ओवरनाइट रिस्क है ही क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो हमने कॉल ली है वो जीरो हो जाएगी। अगर दुनिया तबाह हो भी गई तो क्या होगा, कॉल जीरो हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सब वाइप आउट हो जाएगा, हमारी कैपिटल सारी उड़ जाएगी ना। तो यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए हमें। बिल्ट इन हमारा स्टॉप लॉस है, 1-2 दिन रखना है इसमें हमें, और खरीदना भी तब है जब पूरा टाइट स्क्वीज आए। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा बाय करना है। 300-400 पॉइंट्स या कहें 1% का मूव आते ही बैंक निफ्टी में से निकल जाना है। अब ये उनके लिए परफेक्ट आइडिया है जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं।
जो बिल्कुल बिगिनर्स है ना ऑप्शंस में, उनके लिए बिल्कुल बढ़िया स्ट्रैटेजी है। छोटा-छोटा रिस्क रखना चाहते हैं, तो वो लोग इस स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना और चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है। इसको डाइल्यूट नहीं करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया इस केस में, वहीं पर आपको बाय कर लेना है और किसी इंडिकेटर को नहीं लगाना। और जैसे ही हमारा मूव आएगा, हमारा 300-400 पॉइंट्स मिले, हमें चुप करके वहाँ से बाहर निकल जाना है। अच्छा, अब अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप या बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ज़्यादा है या नहीं, तो आप इसमें एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जो है बॉलिंजर बैंड विड्थ। बॉलिंजर बैंड विड्थ का जो ये है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही बॉलिंजर बैंड की विड्थ जो ये नीचे आपको इस टाइप से लाइन नज़र आएगी, जैसे ही ये बिल्कुल नीचे की साइड पर आ जाए, यानी कि यहाँ पर स्क्वीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ऊपर जाए तो ये कम हो गया है, यानी कि बैंड खुल गया है। वापस से नीचे आया तो स्क्वीज़ हो गया है और जितना ज़्यादा ज़ीरो के पास होगा ना, जितनी ज़्यादा वैल्यू, जैसे यहाँ पर 0.1 है, तो जितनी कम वैल्यू यहाँ पर हमारे को मिलेगी ना, उतना टाइट स्क्वीज़ जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। अभी हम यहाँ पर 20 की एवरेज पर देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चेंज करके इसकी लेंथ को भी जो है 10 कर देना है। तो यहाँ पर भी हम जो लेंथ है वो 10 पीरियड की रखेंगे और जैसे ही यहाँ पर हमारे को उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अब एक जो है ब्रेकआउट आ गया है। तो इस इंडिकेटर से आपको स्क्वीज पहचानने में मदद हो जाती है। तो अगर आपको चार्ट पर स्क्वीज नहीं समझ आ रहा या नहीं दिख रहा, तो आप बॉलिंजर बैंड विड्थ इंडिकेटर को यूज करके आप इसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, किसी की कोई बात नहीं सुननी। कल क्या होने वाला है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, फलाना ढिमका, सब इग्नोर चीजें करनी है आपको, सब इग्नोर करना है। अच्छा, क्वांटिटी पर इसमें भी कंट्रोल रखना है। बहकना इसमें भी बहुत आसान है। दिस सीम्स लाइक इजी मनी। अभी खरीदा कल प्रॉफिट, अभी खरीदा कल प्रॉफिट। अब आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, जिसमें मैं 5 लॉट लेकर बैठा हूं, उसमें 50 लॉट ले लो। तो वो नहीं करना आपको, क्वांटिटी कंट्रोल में रखनी है। धीरे धीरे छोटा छोटा कमाएंगे। एक बार हमारा स्ट्रक्चर बन गया ना, हमारा सेटअप बन जाए, उसके बाद रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है कॉल पुट खरीदने की स्ट्रेटजी। तो अभी तक हमने देखा स्ट्रेंगल कैसे सेल किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके, और कॉल पुट बाय करके कैसे काम किया जाता है यूजिंग बॉलिंजर बैंड। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लो रिस्क स्ट्रेटजी चाहते हैं। देखिए, चीजें जितनी मर्जी अच्छी लगे, जब तक ऑप्शंस पूरी तरह से समझ ना आए, पैसा मत डालिएगा। ऑप्शंस बहुत रिस्की चीज है और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अपना एक डीमैट अकाउंट अलग खोल के रखना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डीमैट अकाउंट अलग खोलो, वहां पर जाकर आप थोड़ी सी कैपिटल जो है उसके लिए, ऑप्शंस के लिए डिप्लॉय करें, ताकि जितना आपकी पूरी टोटल कैपिटल है ना, अगर आप एक ही अकाउंट से करेंगे तो पूरी की पूरी कैपिटल जो है ऑप्शंस के जरिए जो है वाइप आउट हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप एक अलग से डीमैट अकाउंट खुलवाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आप जो है अपनी ऑप्शंस के लिए अलग से कैपिटल जो है डिप्लॉय करके रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी आप जानते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, अच्छे तरीके से प्रोफेशनली अगर वो काम करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खोला या अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं और मेरी बात अगर मानते हैं, तो आप एक अलग से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जो लिंक पर क्लिक करने के बाद डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग आइडियाज़ बढ़िया बढ़िया होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।